जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे आप लोग जानते हैं TCS के नाम से, इसके किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 की उम्र में निधन हो गया है? तो उसका जो सही जवाब है वो है फकीर चंद कोहली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। दोस्तों, आपको बताएं कि भारत की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत की IT इंडस्ट्री के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने के लिए उसमें लगे हुए थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। आपको बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जब से लॉकडाउन लगा था ऑलमोस्ट तब से ये बंद थी और अब इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है DGCA की तरफ से। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो बंद रहेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे आप जानते हैं DGCA के नाम से, उसने कोरोना संकट के चलते भारत के जो कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो आवाजाही है उस पर रोक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक ना कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और ना ही दूसरे देश से वो आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत जो मिशन चल रहा था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो भारत के लोग बाहर के देशों में थे उनको वंदे भारत मिशन के जरिए लाया जा रहा था, लेकिन ये उसमें कोई सरकार कोई पैसा नहीं दे रही थी। वंदे भारत मिशन एक ऐसा मिशन था जहाँ पर जो यात्री थे जो वापस भारत आना चाहते थे वो अपना पैसा दे करके अपना टिकट खरीद के वापस उनको आना था। लेकिन ये भारत सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इसके तहत जो अभी जाने वाली खास उड़ानें हैं वो जारी रहेंगी और इससे पहले DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था और अब ये 31 दिसंबर 2020 तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय तीरंदाजी संघ। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। AAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया। यह स्पष्ट है कि सरकारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंताओं का AAI ने निवारण कर दिया और
इसके साथ ही AAI की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया है जो 1 साल तक वैध रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉल डियागो मैराडोना का 60 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्जेंटीना। आप लोग सब जानते हैं इनको, और अगर आप स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देखिए। अर्जेंटीना के फुटबॉल जो है एक लेजेंड कहे जाने वाले अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डियागो मैराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया, यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। मैराडोना 1982 के विश्व कप फुटबॉल से सबसे पहले चर्चा में आए थे, और ये विश्व कप स्पेन में खेला गया था, लेकिन उस समय मात्र वो 21 वर्षीय मैराडोना अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी के रूप में उभर कर जरूर आए थे, और लेकिन वो जीत नहीं पाए थे वहाँ पर उस वर्ल्ड कप को। मैराडोना ने साल 1997 में अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लिया था। 1986 की बात है जब वो जो है इस वर्ल्ड कप को जिताने में जो अपनी टीम के लिए कामयाब रहे थे, और अर्जेंटीना जो है खिताब जीती थी 1986 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा जिसे कहते हैं उसको लागू कर दिया है, यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश की सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया, और आपको बता देते हैं कि इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक जो सेवाएं होती हैं उसमें लगे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। ये योगी सरकार का फैसला है। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने दिया है, ग्रेग बार्कले इसका सही जवाब है। और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बार्कले जो है शशांक मनोहर की जगह लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2020 में अपने पद को छोड़ दिया था। ऑकलैंड के निवासी बार्कले जो है पेशे से एक वकील हैं। वर्ष 2012 से ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर हैं। ICC का अध्यक्ष पद संभालने के लिए उन्हें अपने मौजूदा जो पद है उसको छोड़ना होगा। पूर्व में वे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन NDCA के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन का पद सभी संभाल चुके हैं। बार्कले को ICC चुनावों के दूसरे राउंड में कुल 11 वोट मिले और वे अपने प्रतिद्वंदी इमरान ख्वाजा से आगे रहे। इमरान ख्वाजा जुलाई 2020 में शशांक मनोहर के ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ICC के अंतरिम अध्यक्ष थे। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 10 साल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।